हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 11 करेंगे। ठीक है, मैं विशाल सिंह। तो आज हम क्या करेंगे कि इस पार्ट 11 में पढ़ना है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल नाम के साइंटिस्ट बहुत बड़े साइंटिस्ट, इन्होंने बहुत सारी चीजें करी। इन्होंने फॉर्मूला निकाला काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का, जितने भी वर्क हो, चाहे एनर्जी हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, कितनी भी एनर्जी हो, सबकी यूनिट क्या होती है? जूल। जूल के नाम से जानी जाती है। तो जूल ने तो सारे काम करे, भले जूल चल बसे, उनकी हम बात कर रहे हैं ना। वैसे ही आप भी कुछ ऐसा कीजिए कि लोग आपका नाम जपे कि हाँ इसने ये करा था, ये करा था, ये करा था। ले आइए 100 नंबर, 100 नंबर ले साइंस में। जहां रहते हैं ना, जहां रहते हैं आप लोग, वहां की पूरी कॉलोनी जान जाएगी आपको। कॉलोनी छोड़ो, पूरा स्कूल जान जाएगा ये लड़का 100 नंबर लाया था। बस मैथ्स और साइंस के एक में 100 नंबर ले आइए, उसी के लिए जगी रात को। बस सही बता रहा हूं आपको, पूरी कॉलोनी जान जाएगी आपको। एक बार 100 नंबर आ गए ना, फिर ट्यूशन में जाके बोलेंगे आपसे हम दे रहे को 20,000 रुपए, अपना नाम दे दो। लेकिन नाम देना मत, ठीक है? तुम यहाँ पढ़ते हो इसलिए कह तुम नाम दे दो किसी को, ठीक है? सीधा रहा हूं, एक बार 100 नंबर आ गए ना, चाहे तुम किराए पे क्यों नहीं रहते हो, तुम्हारा जो मगन मालिक है ना, इज्जत करेगा तुम्हारी। अरे बेटा बहुत तेज है पढ़ने से, हर कोई, हर बंदा हेल्प करेगा। अब तुम पढ़ोगे नहीं तो कद्दू मिलेगा, कुछ मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल ने क्या कहा था? जूल ने कहा था कि भैया बात ऐसी है, अगर किसी भी बल्ब के अक्रॉस, किसी भी डिवाइस के अक्रॉस, उसका रेजिस्टेंस है आर, उसके अक्रॉस वोल्टेज है बच्चों क्या? वी, और उससे बताओ करंट कितना पास हो रहा है? आई। तो जो ये जो तार में करंट पास हो रहा है, इसके तार गर्म हो जाएगा। तो तार जो गर्म हुआ वो डिपेंड किस पे करता है? तार जो गर्म हुआ डिपेंड करता है इसके वोल्टेज पे, डिपेंड कर किस पे? करंट पे, कितनी देर के लिए वहां से बिजली पास हुई, और डिपेंड करता है टाइम पे, कितनी देर के लिए पास हुई। जो बल्ब जलाएंगे 1 घंटा, वो कम गर्म होगा। 2 घंटा जलाएंगे ज्यादा गर्म होगा। 20 घंटा ज्यादा गर्म होगा। और हाँ, 100 वाट वाला बल्ब ले लो, उसे लगा दो, बल्ब बल्ब को लगा दो होल्डर में, सिर्फ जलाओ 5 मिनट, और तुम्हारे बस की हो तो छू के दिखा दो उसको। नानी पर नानी सब याद आ जाएंगे। जब वो गर्मी देगा ना, तो उस गर्मी ठंडी साई गायब हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आते हैं इसमें। क्या देखा मैंने हमने कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहता है कि जो हीट प्रोड्यूस हुई वो डिपेंड किस पर करता है? वोल्टेज पे, और करंट पे, और समय पे। तो चलिए देखते हैं क्या है जूल्स ऑफ हीटिंग। इट स्टेट्स दैट heat produced across the conductor depends on, is directly proportional to voltage V across the conductor, current I flowing across conductor, and time t for which current flows। ठीक है, तो डिपेंड किससे करता है आपका? V पे, I पे, और किससे करता है? T पे। तो क्या आएगा? दिस H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दिस H इज हीट, क्या H, दिस H is directly proportional to what? V first. This H is directly to what? I second. And this H is directly to what? T. This is third. From क्या है बच्चों? First, second, and क्या आएगा जी? Third. क्या आ गया आपका? H is directly to what? V I T. H equal to क्या आ गया जी? K V I T. लेट के को मान लेंगे हम 1, एक अप्लायंस है। तो बताओ एच की वैल्यू क्या आएगी आपकी? 1 इंटू वी आई टी। सो दिस एच इज नथिंग बट ओनली व्हाट? वी आई टी। थोड़ा फ्लैशबैक में जाओ, व्हाट इज दिस वी आई? व्हाट इज दिस वी आई? दिस इज सिंपली पीटी, पावर। सो दिस इज फॉर्मूला नंबर, जो भी है ये काउंट कर लेंगे, और ये इसका एक और फॉर्मूला है पीटी।
तो बताओ बच्चों H का फॉर्मूला क्या आ गया आपका? बच्चों H का फॉर्मूला क्या आ गया? VIT। अब यहां से दो फॉर्मूले कौन से निकलेंगे? जब H का मैंने निकाल लिया फॉर्मूला VIT, तो इससे कुछ करें, लगा दे ओम्स लॉ। H के लिए जो VIT है, बताओ V इक्वल टू क्या होता है? IR। ये फॉर्मूला किसने दिया? ओम्स लॉ ने। तो क्या होगा जी? H इक्वल टू IR इंटू वॉट? IT। बताइए H की वैल्यू क्या देगी आपके? जरा आई स्क्वायर आर टी। ये हमारा फॉर्मूला मान लो फर्स्ट, मान लिया था ना, ये फोर्थ, ये क्या हो गया जी? फिफ्थ। ऑल्सो एच का फॉर्मूला क्या था भाई? जरा VIT। बताइए V इक्वल टू क्या होता है? IR। यहां से देखिए I की वैल्यू क्या आएगी? V अपॉन, बोलिए बच्चों, R। बताओ H की वैल्यू क्या है? V एज इट इज। I की वैल्यू V अपॉन R इंटू टी। H क्या आ गया आपका? V स्क्वायर अपॉन आर टी। H इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर टी। तो H के फॉर्मूले कितने आ गए? फिफ्थ सिक्स, सब मिला दो। तो H के फॉर्मूले कितने आए? पहला बच्चों VIT, दूसरा आई स्क्वायर आर टी, और तीसरा क्या आ गया? V स्क्वायर अपॉन आर टी। ये आ गया अब H का फॉर्मूला। तीन फॉर्मूले हो गए। एक और चीज, चौथा भी क्या होता है? P इंटू टी। P इंटू टी हो गए चार फॉर्मूले। कितने आ गए? चार फॉर्मूले। तो क्या होता है हीट, जो फॉर्मूला जो हीट का होता है, क्या डिपेंड कैसे करता है? वोल्टेज पे, करंट पे और टाइम पे। इन तीन चीजों पे हीट का फॉर्मूला डिपेंड करता है। बाकी हमने ओम्स लॉ लगाया तो फॉर्मूले तीन निकाल लिए, VIT, आई स्क्वायर आर टी और V स्क्वायर अपॉन आर टी, और दूसरा P इंटू टी। समझ सब लोगों को आएगा? स्टेट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है? सारी कहानी लिख देना। और बताओ यूनिट क्या होती है इसकी? याद है सबको? यूनिट क्या होगी बच्चों इसकी? इसकी एक यूनिट होगी जूल। झूला झूल लेना और जूल बोल लेना, ठीक है? तो ये आपका जो है जूल है इसकी यूनिट, ठीक है? तो ये सब जल्दी नोट कीजिए, फिर इसका एक क्वेश्चन देंगे बढ़िया सा, फिर हम इससे आगे बढ़ेंगे, ठीक? ओके। और एक और चीज, हम जितने चाहे उतने फॉर्मूले बना सकते हैं भाई। ये लिखा है ना पे, कहाँ गया? यहाँ लिखा था H इक्वल टू आई आर इंटू आई टी। बच्चों ये कुछ नहीं है, वही है ये। H इक्वल टू आई आर क्या होता है आपका? V, और आई टी क्या है? Q। कुछ याद आया? V इक्वल टू क्या आ गया? H अपॉन Q। दिस H इज नथिंग बट वर्क डन। This H is nothing but work done। होता ना V equal to W upon Q। So this H is nothing but work done। यहाँ पे क्या हो रहा है? Work done is stored in the form of heat energy। Work done is stored in the form of heat energy। देख लो, अगर आपने टाइम दिया इस चीज को, किसी चीज को टाइम दिया, आपको चीज जरूर आएगी। आपने गिल्ली डंडा खेला है तो गिल्ली डंडा खेलना आएगा। आपने पत्ते खेले, आपको पत्ता खेलना आएगा। आपने क्रिकेट खेला है तो क्रिकेट खेलना आएगा। क्रिकेट खेलिए, संडे को आराम से रिलैक्स कीजिए, 1.5 घंटा क्रिकेट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पढ़ाई बहुत जरूरी है। उतारिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, ये पहला क्वेश्चन है इसका, जूल्स ऑफ हीटिंग का। ये इसके माथे में लिखा 2 नंबर का, 2 नंबर का, 2 मार्क्स का आएगा। आएगा तो 2 मार्क्स का आएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले जाता हूँ लोगों को। हाउ मच हीट विल बी प्रोड्यूस्ड अक्रॉस रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 25 ओम व्हेन करंट ऑफ 5 एम्पियर पास्ड थ्रू इट फॉर 2 मिनट्स। 2 मिनट के लिए हमने 5 एम्पियर करंट पास करा, जिसका कितना रेजिस्टेंस है बच्चों? 25 ओम। तो बताइए मुझे इसमें कितना हीट प्रोड्यूस होगा। एक और चीज, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, बट मैं क्या बोल रहा हूं आपको? ऑल्सो फाइंड नंबर 1 पावर, नंबर 2 वोल्टेज, नंबर 3 चार्ज, और नंबर 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास्ड थ्रू रजिस्टर इन गिवन टाइम, ठीक है? ये निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास थ्रू रजिस्टर इन गिवन टाइम। तो चलिए इस क्वेश्चन देखते हैं। हमें क्या दे रखा है? हमें एक रजिस्टर गिवन है, जिसका कितना, अच्छा रजिस्टर सुना लूं, उबड़ खाबड़, हे गोविंद हे गोपाल। यार पता है, मैं उसने बोला ना कि भैया गाना बहुत गंदा गाते हो, तो मैं और गाऊंगा। बताओ
कितने देर के लिए पास हुआ बिजली? 2 मिनट के लिए, ठीक है। अगर इतनी बिजली आपको 2 मिनट तक लग गई ना, तो आप लोग प्यारे हो जाओगे, जिसको मानते हो उसी को भगवान को प्यारा जाएगा, अल्लाह को, सबको प्यारा जाओगे। ठीक, कितना आ गया? फिर तुम्हें ठीक है कमांडो, फिर शरीर में कितना ही पावर हो, चाहे तुम कमांडो ही क्यों ना हो, सारा पावर गायब। आपको मिलना है कमांडो से? बताओ, मिलना है? मिलना है? अभी रुक जाओ, इधर आ। ये है कमांडो, ये कमांडो है। दिमाग से है नहीं इसमें, खाली बॉडी दिखा, बॉडी दिखा, देखो देखो, थुलथुला शरीर है इसका, और कह रहा बॉडी है। चल चल, बैल बुद्धि, देखो स्मार्ट कितना लग रहा है। तो कुछ में आते हैं, तो ये हमें गिवन है। हमें क्या करना है बच्चों? यहाँ पे क्या नहीं करना है हमें, यहाँ पे कहाँ गया भाई, हीट निकालना है। हीट निकाल दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। पावर निकालना है, पावर भी निकाल दूंगा। वोल्टेज निकालना है, वो भी निकाल देंगे। करंट सब निकाल देंगे, सारे फॉर्मूले भी यूं याद हो जाएंगे। देख लो, आपको याद तो होंगे फॉर्मूले, ठीक है। तो चलिए आंसर बताओ, यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस कितना है? रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर, रेजिस्टेंस ऑफ बच्चों क्या? रजिस्टर, आर। बताओ आर कितना आपका? 25 ओम। बताइए यहाँ से करंट कितना पास हो रहा है? करंट आई बताओ कितना आपका? 5 एम्पियर। बताओ बच्चों टाइम कितना है? टी कितना है जी? 2 मिनट्स। क्या आएगा? 2 इंटू 60 कितना बच्चों? 120 सेकेंड। बताओ निकालना हमें क्या है? वो पहले निकालना है हीट, हीट डेवलप्ड या हीट प्रोड्यूस। बच्चों सेम होता है। एच का फॉर्मूला क्या आ गया जी? आई स्क्वायर आर टी। बताओ आई की वैल्यू कितनी है बच्चों? आई की वैल्यू कितनी है? 5, 5 का स्क्वायर। आर कितना बच्चों? 25 मल्टीप्लाई, बताओ टी कितना बच्चों? 120। कर लो लाए, 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 25 इंटू कितना आ गया? 120। तो 25 को 25 कितना आएगा? 625 इंटू कितना आ गया बच्चों? 120। मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ क्या जाएगा? 0। 12 5 जा 60, हाथ में कितना आ गया? 6। 12 2 जा 24, 24 और 6 कितना जाएगा? 30, हाथ में आ गया 3। 12 6 जा 72 और 3 बताओ कितना आएगा आपको? 75000। व्हाट? याद करो, यूनिट क्या थी? जूल। जूल बोल, और जो भी है झूला झूल लो, जो भी है, ठीक है। आ गया एच आ गया। अब क्या निकालना है बच्चों? पावर। याद करो पावर का फॉर्मूला क्या था? क्या था फॉर्मूला? आई स्क्वायर आर था, वी आई था, और वी स्क्वायर पर आर। वी नहीं पता ना, छोड़ दो वी को, लगाओ फॉर्मूला आई स्क्वायर। मतलब आई की कितनी है आपकी? 5 का स्क्वायर इंटू कितना आएगा? 25। 5 का स्क्वायर 25 इंटू 25 कितना आएगा? 625 वाट। मतलब जब चलेगा तो 625 रेटिंग आएगी, ठीक है इसकी, 625 रेटिंग। बताओ अगला क्या निकालना है? अगला आपसे पूछा है क्या? वोल्टेज। निकाल दो वोल्टेज। याद करो ओम को, ओम भाई को, तो ओम भाई को क्या फॉर्मूला था? V इक्वल टू क्या होता है? आई आर। आई कितना आपका? 5, आर कितना बच्चों? 25। कितना आएगा? 125 वाट। बताओ क्या होगा? वोल्टेज। कितना वोल्ट लगेगा इसका? 125। अगला निकालो, बताओ क्या निकालना है आपको? चार्ज। याद करो चार्ज का फॉर्मूला, एक चार्ज फॉर्मूला क्या था? एनी, पहला क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। वही फॉर्मूला क्या था? Q इक्वल टू आई टी। यहाँ क्या बच्चों? Q इक्वल टू आई टी। आई कितना बच्चों आपका? 5, और टी कितना है? 120। कितना आ गया तो? 600। 600 और कुलम, 600 में 100 मिलाओ 700 होगा, और जल्दी से फीस दे दो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या? क्यू। अगला क्या बोले? अगला क्या बोले से? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास थ्रू द रजिस्टर इन गिवन टाइम। याद करो क्यू का एक और फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? एनी। क्यू की वैल्यू कितनी है? 600। एन इंटू 1.6 10 की पावर माइनस 19। एन की वैल्यू क्या आ गई? 600 बट्टे में 1.6 10 की पावर कितना? माइनस 19। कितना होगा जी? 600 इंटू 10 की पावर 19 बट्टे में 1.6। पॉइंट को हटाओ और 10 लगाओ। काटा पीटी कर दे? चलो काटते हैं, ठीक है। बताओ क्या हुआ? कारो 4 से, 4 से कितना आएगा? 150। यहाँ बताओ कितना आएगा आपका? 4। फिर 2 से काटो, कितना आएगा? 75। और बच्चों कितना आएगा? पे 2, 2 से काट दो 10, कितना आएगा? 5। ये क्या आ गया? n। तो मल्टीप्लाई कीजिए 75 को 5 से, कितना है बच्चों? 375 इंटू 10 की पावर 19। हिंदी इंग्लिश मिक्स, ठीक है। आ गया। अब देखो पॉइंट कहाँ है भैया? पॉइंट यहाँ है भैया, पॉइंट 375 पॉइंट 0 10 की पावर 19। पॉइंट अगर ध्यान से सुनो, पॉइंट अगर लेफ्ट में जाएगा, पॉइंट अगर लेफ्ट में मूव करेगा, तो कहीं मत भूलना आपका पावर बढ़ता है,
पॉइंट अगर राइट में जाएगा तो पावर घटेगा। हम कहाँ लाएंगे, 3 से पहले लाएंगे तो कितना आएगा 3.75। हमने कितना आगे बढ़ाया, 2 पॉइंट आगे बढ़ाया, तो 2 पावर बढ़ा दो, 10 के 19 है, 2 बढ़ाओ, कितना है 10 की पावर 21। ये हमारा आ गया n। इतने इलेक्ट्रॉन बह जाएंगे कब, 5 मिनट के 2 मिनट के अंदर, जब करंट कितना होगा 5 एम्पियर। क्लियर है? तो ये सारा आपको मैंने स्टार्टिंग से रिवाइज करा दिया। ठीक है, एक क्वेश्चन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में। ठीक है, समझ लोगों को। सेम ऐसे ही आपको क्या करना है, आप लोग फटाफट से तेजी में, यहाँ जो रजिस्टर आपका 25 है, यहाँ करो 40 ओम, ये जो करंट आपका यहाँ करो 6 एम्पियर, और टाइम आपका जो है यहाँ करो 3 मिनट। अपने सारे दुख भूल जाओ और जल्दी से आंसर निकाल दो। ठीक है, सारी चीजें कर देना, कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं, कभी नहीं मतलब कभी नहीं। ये साल छोड़ो, 10वीं 11वीं 12वीं सब पढ़ लोगे ना, भले 8सी क्यों ना ले, 8सी क्यों ना लो 10वीं के बाद, 10वीं के बाद तो सब कर लोगे। ठीक है, हमेशा याद रहेगा। और आर्ट्स मत लेना, अगर साइंस लोगे नहीं पढ़ने आना। ठीक है, कुछ लोग जो है बहुत बुराई करते हैं कि जो इंसान तीनों पढ़ाता है पीसीएम, वो जो है पढ़ा नहीं पाता सही से, उसे पढ़ा नहीं आता। नहीं, कोई नहीं, इस बात को मैं गलत साबित करूंगा 3 साल के अंदर। मैं सारी की सारी वीडियोस अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, जितनी भी है। जो बच्चे पढ़ नहीं सकते वो अपने आप भी ऑफलाइन ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, फ्री में पढ़ेंगे। ठीक है, जो कैपेबल नहीं है उनको फ्री में पढ़ाया जाएगा यूट्यूब पे। ठीक है, जो ये फालतू बोलते हैं उनका मुंह बंद कर देंगे। कुछ है लोग, ठीक है। तो देखिए चल रहा है ना, चल रहा है। एक बार ऐसे ही हुआ था, पूरी वीडियो बना ली 1 घंटे की, माइक ही ऑफ था। लो अब कर लो काम। ठीक है, तो हमें अगला क्या टॉपिक करना है, अगला में टॉपिक करना है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। हमारे घर में जो मीटर लगा है भैया, उसको जाके देखना, वहां एक वर्ड लिखा हुआ KWH। इसका मतलब होता है किलोवाट, किलोवाट। और H क्या होता है, आवर, किलोवाट आवर, जिसको बोलते हैं एक यूनिट, एक यूनिट किलोवाट आवर। ठीक है, किलोवाट आवर एक यूनिट। तो देखिए बच्चों क्या होता है, हम जानेंगे। पहला क्वेश्चन, कन्वर्ट किलोवाट आवर इनटू जूल। क्या आएगा आपका, किलोवाट आवर है 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर में बताओ मुझे आप लोग कितना वाट होता है, 1 किलो में कितना ग्राम होता है, 1 केजी में कितना ग्राम होता है, 1000। तो यहाँ क्या होगा, 1 किलोवाट में कितना वाट होगा, जरा 1000। ठीक है, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, जरा कितने होते हैं, 60। 60। हर मिनट में कितने सेकंड होते हैं, बताओ कितना होता है, 60। ये आ गया सेकंड। 1000 इंटू 60 इंटू 60 कितना आएगा आपका, 3600,000। ये क्या आ गया, वाट सेकंड। जानते हैं वाट सेकंड क्या होता है, याद करो। P का फॉर्मूला क्या होता है, W क्या था ना, H का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू टी। P क्या है, वाट, और T क्या है, सेकंड। इसे क्या बोलते हैं, जूल। क्या आंसर है जरा, 36 लाख जूल। इसे लिखेंगे 3.6 10 की पावर 6। यह है 1 किलोवाट आवर की वैल्यू, 3.6 10 की पावर 6, और क्या जाएगा आंसर, जूल। तो ये एक यूनिट की वैल्यू कितनी, 3.6 10 की पावर 6 जूल। अंडरस्टैंड, आया समझ में? इस तरह से हमें करना है। क्या, 1 किलोवाट आवर कितना होता है, 3.6 10 की पावर 6 जूल। MCQ में आएगा 1 किलोवाट आवर कन्वर्ट 1 किलोवाट आवर इंटू जूल। MCQ में आएगा, 4 ऑप्शन होंगे, 36 लाख, 3,60,000, ठीक है, 3,60,00,000, और एक और ऑप्शन होगा, बोलेगा सही कौन सा, सही कौन सा है, 36 लाख या 3.6 10 की पावर 6 जूल। बच्चों याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत। क्लियर सब लोगों को, समझ सब लोग आया था। तो ये हमारा टॉपिक था, क्या, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। अब हम इसका एक क्वेश्चन देखेंगे, फिर हम कल वाले पार्ट में हम करेंगे कौन सा क्वेश्चन, घर का बिजली बिल निकालेंगे, और फिर चैप्टर को क्या देंगे, सलाम नमस्ते। ठीक है, चलिए इससे पहले आप नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन है, विच कंज्यूम्स मोर एनर्जी, टीवी ऑफ 80 वॉट यूज्ड फॉर 10 आवर एंड कूलर ऑफ 220 वॉट यूज्ड फॉर, सॉरी यहाँ गलती हुई थोड़ी सी, यूज्ड फॉर 2 आवर्स। ठीक है,
यूज फॉर 2 आवर। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? वेरी इंपॉर्टेंट, 2 नंबर का ये भी ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे होगा क्वेश्चन? आंसर लिखते हैं, यहां लगा लो डंडा, यहां लिखो क्या? टीवी, यहां क्या लिखेगा जरा? कूलर। मतलब टीवी का पावर कितना है? टीवी की रेटिंग बताओ, P1 कितना था जरा? 80 वाट। कन्वर्ट कर लो किलोवाट में। कैसे? 80 बट्टे 1000 किलोवाट। काट दो, 2 और 25, तो P1 कितना आ गया? 2 बट्टे 25 किलोवाट। बताओ टाइम T1, टाइम कितना आपका? 10 आवर। निकालना है H1, निकालना H1 का फॉर्मूला क्या होता है? P1 इंटू T1, याद है ना? देखा था अभी। बताइए P1 कितना आपका? 2 बट्टे 25 इंटू कितना आ गया? 10। काटो, ये 2 ये 5, क्या आंसर आ गया? 4 बट्टे 5 किलोवाट आवर, मतलब 0.8 किलोवाट आवर। ये क्या आ गया आपका? H1। किसकी एनर्जी है बताओ जरा? ये टीवी ने कितनी ली? 0.8 किलोवाट आवर। अब यहाँ कूलर पे आ जाओ, बताओ रेटिंग है इसकी, रेटिंग ऑफ कूलर बताओ बच्चों। P2 कितना आपका? 250 वॉट। कीजिए 250 बट्टे 1000 कितना आएगा? 1 बट्टे 4 आ गया हमारा क्या? किलोवाट। टाइम बताइए इसका, टाइम T2 कितना है बताओ जरा? 2 घंटे। तो बताओ कितना आएगा आपका? 2 घंटे मतलब 2 घंटे रहेगा। निकालना में क्या है? हीट प्रोड्यूस्ड, एनर्जी यूज्ड। कैसे निकालेंगे एनर्जी? H2 बताओ क्या होगा फॉर्मूला? P2 इंटू T2। बताओ P2 कितना आपका? 1 बट्टे 4 और टाइम में 2 काटो, कितना आएगा? 1 बट्टे 2, 1 बट्टे के 2 कितना हो? 0.5 किलोवाट आवर। तो बताओ हमारा H2 कितना आ गया? H2 कितना आ गया? 0.5 किलोवाट आवर। बताओ किसने ज्यादा एनर्जी ली? बताओ किसने ली? टीवी ने, फिर टीवी ने, कूलर ने? किसने ली? टीवी ने। तो क्या लिखेंगे? टीवी कंज्यूम्ड क्या जी? मोर एनर्जी। टीवी कंज्यूम मोर एनर्जी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो यही था आपका कौन सा? पार्ट 11। ठीक है बच्चों, अब देखो, अगर आपको एक चीज और, अगर आपको अच्छे से सीखना है, टाइम बहुत है, इलेक्ट्रिसिटी का हर एक पार्ट एक दिन देखो, या एक पार्ट सुबह देखो, एक पार्ट शाम को देखो। 12 पार्ट, 11 पार्ट बन गए, 2 पार्ट और आएंगे, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, पूरा एनसीईआरटी का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 12th की चीज भी सीख लोगे। ठीक है, 12th की चीजें आप लोग क्या कर लोगे? सीख लोगे। बस थोड़ा सा ध्यान देना आप लोगों को। तो ये पार्ट समाप्त करते हैं हम लोग, इसे आप घर जाकर करना। एनसीईआरटी में से ऐसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में याद नहीं मुझे, वो आप देख लेना, 16-15 है, उसे सॉल्व कर लेना। तब तक के लिए आप सभी को राम राम, सत श्री अकाल। ठीक है, बाकी आपसे मिलेंगे कल की वीडियो मिलेंगे। बाकी अगर वीडियो पसंद आ रही है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और हमारी बातों को आप या दूसरों तक फैलाते रहो, और सभी लोग ध्यान से पढ़ाई करें बस।